आप जो डंका बजने की बात कर रहे हो, डंका नहीं है, लंका लगा दी है देश की। आपने बोला भूटान में बहुत स्वागत हुआ है। किसी को पता है ये भूटान नरेंद्र मोदी गया क्यों? ये किसी को पता है? हिंदुस्तान में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र, दो लोकतंत्र में से एक हिंदुस्तान लोकतंत्र है, और ऐसी क्या जरूरत हो गई नरेंद्र मोदी को इलेक्शन छोड़ के भूटान जाना पड़ गया? आपको पता है चाइना ने जो भूटान से मैत्री करने के जो प्रेशर, उसको कब्जा करने के जो प्रेशर दे के बहुत नज़दीक आ चुका है। नरेंद्र मोदी को होश ही नहीं था घमंड में कि मेरे देश के बिल्कुल अंदर सीमा तक चाइना ने कितना कब्जा कर लिया है। और आज स्थिति ये आ गई है कि बिल्कुल डोकलाम के सिर पे आके चाइना बैठ गया है, और आने वाले समय में अगर वो डोकलाम के अंदर और आगे आ गया तो आपका सिल्लीगुड़ी आपके हिंदुस्तान से कटने की संभावना हो जाएगी। किसी को पता है? ये नरेंद्र मोदी वो बात करने के लिए गया था भूटान से कि भाई ऐसे मत करो, घुटनों पे आए हुए हैं। किसी को पता है? करो रिसर्च, मेरी बात गलत साबित हो तो मेरे खिलाफ जो एक्शन लेना, करो रिसर्च। पता है कि नरेंद्र मोदी वहाँ गया क्यों है? स्वागत हो गया। क्या करना है स्वागत को? हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं यार, दूसरे दिन हमारा भी स्वागत होता है, उससे क्या होता है? स्वागत से देश का पेट भर रहा है या मेरे घर का पेट घर चल जाएगा? घमंड से बाहर आइए। लोगों के दिमाग पे जो आप भ्रम सोशल मीडिया और मेन मीडिया को कब्जा करके डालते हैं ना, सबसे घटिया विदेश नीति, सबसे गंदी विदेश नीति आज तक किसी की रही है? नरेंद्र मोदी की रही है। भूटान आपसे कट गया, नेपाल आपसे दूर हो गया, श्रीलंका आपको पसंद नहीं कर रहा है, नेपाल हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो आपसे दूर हो गया। मालदीव की हम रक्षा किया करते थे, मालदीव में हमारे सैनिक हुआ करते थे, आपको बाहर निकाल दिया वहाँ से। और आप लक्षद्वीप जाकर खुश हो रहे हैं कि मालदीव को हमने बर्बाद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, चाइना पूरा सपोर्ट देगा उसको। आपके तो हाथ से गया ना। आप हो आओ 2 बार लक्षद्वीप में समुद्र पे, और ये आपके बावड़े सोशल मीडिया वाले फैलाते रहे। उसके बाद डंका फहरा रहा है मोदी का या क्या कर दिया। मैं अंदर की बात और करता हूँ। कल हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी हमारे होम टाउन से निकले हैं, पलवल से। इन भाजपाइयों को उनके पैरों के छाले देख के भी इनकी आंखों में पानी नहीं आ रहा है। उनके आसपास लहरा रहे थे और गाय गाय की बात कर रहे थे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। गौ माता गौ माता। अरे भ्रष्टाचारियों, अरे भ्रष्ट लोगों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? 10 साल से गाय के लिए तुमने किया क्या है? 10 साल से गाय के लिए तुमने इतना किया है कि हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी, जिनको 4 शंकराचार्य को हम भगवान का स्वरूप बोलते हैं, उनकी बात ना सुन के बेचारे पैदल चल रहे हैं नंगे पैर धूप में, गर्मी में। तुमने हिंदुस्तान की बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा खाया, जो इसका बिजनेस करती हैं बीफ का। हिंदुस्तान बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है तुम्हारे राज में। आज तुम्हारे राज में यहाँ से आप जब मर्जी चलो, एक इस पर कभी एपिसोड बनाएंगे पूरा। आप चलो यहाँ से मेरे साथ यहाँ पे कानपुर की तरफ, आप चलो यहाँ से मेरे साथ इंदौर की तरफ, आप चलो राजस्थान में कहीं भी। आपको रास्ते में सैकड़ों गाय बिल्कुल दबी कुचली कमज़ोर गाय अगर हाईवे पे बैठी ना मिल जाए बीच में, हम राजनीति छोड़ देंगे। गाय का इन भाजपाइयों ने ये हाल कर दिया है। ये जो जितने भी गौशाला खुली हुई थी, चंदा दे दे के उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है। कभी जांच करवाई गई ना, सरकार चेंज होगी तो वो जांच भी होगी। वो पैसा गया कहाँ? कांग्रेस सरकार थी तब भी गाय का बुरा हाल था। आज कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन भी किया था। उसमें 500 करोड़ रुपए कहाँ गया? 500 करोड़ कहाँ गया? कहाँ गया? यमुना फ्रंट रिवर को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपया दिया था, कहाँ गया? कौन खा गया? कौन खा गया? कहाँ गया पैसा? लगाया तो सफाई क्यों नहीं हुई? नाले गिरते हैं आज भी जमुना जी में। यमुना रिवर फ्रंट बनाया था, इसको साफ करेंगे। हमारी बात अभी मुद्दों से दूर जा रही है। हम इलेक्शन में वापस आते हैं, हम कृष्ण पाल गुर्जर पे वापस आते हैं। 2-4 मिनट हम अभी हरियाणा पलवल की बात करते हैं। आपने अभी बोला कि कृष्ण पाल गुर्जर हर दूसरे दिन मीटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की मीटिंग कर रहे हैं? पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जैसे पब्लिक को क्या बता रहे हैं कि मैंने 10 साल में कुछ नहीं किया, तुम्हारी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने काम किया। 10 साल पहले की तस्वीर भी बताई। अच्छा, अब इस 10 साल की तस्वीर भी दिखाई है उन्होंने। 10 साल में ये किया। फरीदाबाद में, पलवल में गड्ढे ही गड्ढे सड़कों में। बारिशों में पानी इतना बढ़ जाता है कि नाव चलानी पड़ जाती है शहरों में।
मैं जो भी बात बोल रहा हूँ अगर वो तो गलत, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। अब पिछले 4 साल से तो ऐसा हुआ ही नहीं है। चलिए 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 चलिए, अभी बारिश आएगी और इलेक्शन के बाद विधानसभा से पहले आएगी, आपके साथ ही तैरूंगा मैं, इस बार आपको जरूर बुलाऊंगा मैं। अभी बारिशों में ये आगरा चौक का बुरा हाल था, ये आप ऐसा मत कीजिए, बारिशों में आगरा चौक का बुरा हाल था। इसके बाद 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर के लिए वो धन्यवाद कर रहे होंगे लोगों का, हमने करवा दिया। महंगाई हमने बेशुमार करवा दी। फरीदाबाद के जितने भी सम्मानित बिजनेसमैन थे, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, खासकर बिल्डिंग व्यापार से जुड़े हुए, त्राहिमाम कर गए हैं, त्राहिमाम। उनको भाजपाइयों ने इतना प्रेशर दिया है, इतना तंग किया है, या तो तुम्हारे बिजनेस में, हर बिजनेस में हमारा हिस्सा रहेगा या तुम्हारा धंधा नहीं चलने देंगे। कोई आके भाजपाई मेरे साथ आके बैठे, मैं नाम के साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो नाम के साथ भी बताऊंगा। भाजपाइयों के बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े लाला व्यापारी रहे हैं फरीदाबाद के, खासकर उनके हर एक धंधे में उन्होंने प्रशासनिक अड़ंगा लगाया। अड़ंगा सुलझाने के बदले उन्होंने उसमें बिजनेस में हिस्सा मांगा। सरेआम लूट, सरेआम कसोट, उसके साथ यही इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये देखिए, मैं निकाल के बैठा हुआ था एक, और मेरी बात कोई गलत हो तो आप मुझ पर केस करवा देना। 38 कॉरपोरेट समूहों ने 2000 करोड़ रुपए चंदा दिया भाजपा को, लेकिन उसके बदले 3,80,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद चंदा दिया 2000 करोड़ रुपए। इसके बाद 41 कॉरपोरेट समूह ऐसे थे जिनके ऊपर जब ईडी, सीबीआई, आईटी ने छापा मारा, उन्होंने 2600 करोड़ रुपए चंदा दिए बचने के लिए। ये तो लिस्ट है ना, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिस्ट निकली बाहर, ये तो इनकी चोर बाजारी बाहर ही नहीं निकलती थी। इसके बाद 16 ऐसी शेल कंपनियां हैं जिन्होंने 419 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये वो शेल कंपनियां हैं जिनका यही नहीं मालूम था कि ये कहाँ की हैं, क्या हैं, और किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर 10 करोड़ रुपए आ रहा है और वो 60-60, 100-100 करोड़ रुपए चंदा दे रही है, तो इसका मतलब बेनामी चंदे ये कहाँ से आ रहे हैं, जांच के विषय। इन पर तो खैर ईडी की जांच और सीबीआई कभी मोदी कराएगा नहीं, लेकिन सत्ता चेंज होगी तो गले में, हाथ में, मुंह में, हलक में डाल के चीज़ें बाहर निकलवाई जाएंगी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ये मत बोलना धमका रहा हूँ, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा तुम्हें खाने नहीं दिया जाएगा। अडानी और अंबानी पर आप भी काफ़ी आरोप लगाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में क्या अडानी अंबानी का नाम आया है? पहली बात तो एक लिस्ट पूरी नहीं आई, दूसरी बात ये शेल कंपनियां किसकी हैं, जांच का विषय है। और अडानी अंबानी का तो नाम आ गया, उसकी एक कंपनी का डायरेक्टर, जिस कंपनी में वो, उसकी अपनी कंपनी से पैसा गया हुआ है, और ऐसा पैसा गया हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट कुछ है नहीं, और वहाँ कई 100 करोड़ रुपये चंदा गया हुआ है। वो तो लिस्ट में नाम आ गया है, एक का तो आ गया है, बाकी भी आएंगे। लिस्ट पूरी बाहर निकलने दीजिए, सारे जाँच निकल के आएगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।